जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी में अगर कोरियो में। साथ में आज कुछ देखते हैं साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक बार किसी ना किसी एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन हम पहला देखते हैं। प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो प्रकाश तंतु है यानी ऑप्टिकल फाइबर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है आपका परिवर्तन पर करता है, नहीं। अपवर्तन पर करता है, नहीं। ये करता है आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। मृग रूप किसका उदाहरण था? मृग रूप जो है वो किसका उदाहरण था? यह आपका अपवर्तन का उदाहरण है। तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहते हैं, प्रकाश तरंगों की वायु से कांच में चलने पर क्या प्रभावित होता है? ये होता है आपका तरंग दैर्ध्य और वेग होता है। तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाने पर कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? तो ये रहती है आपका आवृत्ति रहती है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पांच देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितने रहता है? तो ये रहता है आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड रहता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का परिवर्तन किस रूप में होता है? तो ये होता है आपका प्रकाश ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में होता है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सात देखते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जो हम लोग दाढ़ी बनाते हैं वो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आठ देखते हैं। प्रकाश सजावट हेतु विसर्जन लैंपों में किस गैस का प्रयोग होता है? ये होता है आपका नियॉन का। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नौ देखते हैं। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है? तो सबसे ज्यादा होती है लाल का होती है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्षैतिज के समीप सूर्य व चंद्रमा बड़े क्यों दिखाई देते हैं? क्षैतिज के समीप सूर्य व चंद्रमा बड़े क्यों दिखाई देते हैं? तो इसका कारण है अपवर्तन के कारण। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 लिखते हैं। वास्तविक से पहले क्यों दिखाई देता है? वास्तविक सूर्योदय वास्तविक से पहले क्यों दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है आपका अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 लिखते हैं। खतरों के संकेतों में लाल रंग का उपयोग क्यों होता है? यानी खतरों का जब संकेत में रहता है तो उसको उसमें हम लाल रंग का उपयोग क्यों करते हैं? तो इसका कारण है, ये कारण है कि लाल प्रकाश प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। साबुन के बुलबुले में रंगीन चमक किससे होती है? साबुन के जो बुलबुले होते हैं उसमें रंगीन चमक किसके कारण होती है? तो ये होती है आपका भौतिक परिवर्तन और व्यक्तिकरण के कारण। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो ये आपका 25 से भी हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का जो रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है नीली किरणों का अधिक परिकर्णन होने के कारण। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। फाइबर ऑप्टिकल संचार आधारित है, तो ये है आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पथ। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पथ। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो ये होती है आपका तरंग एवं कण दोनों के कारण होती है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 19 देखते हैं। हीरा अधिक चमकता है क्योंकि हीरा जो है अधिक चमकता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यही है कि ये
अपवर्तक अधिक होता है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो इसका कारण है कि परिकरण के कारण दिखाई देता है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं, दूरदृष्टि दोष सुधारने हेतु कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, थ्री डी प्रतिरूप बनाने की तकनीकी है। थ्री डी प्रतिरूप बनाने की तकनीक है, तो क्या है? तो ये आपका होलोग्राफी है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? प्रकाश का जो रंग है वो किससे निर्धारित होता है? तो ये होता है आपका तरंग दैर्ध्य से, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, पढ़ने में उपयोग होने वाला दर्पण है। पढ़ने में उपयोग होने वाला दर्पण है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, दूरदर्शन संकेत कुछ दूरी पर क्यों नहीं मिलते हैं? तो नहीं इसका मिलने का कारण है पृथ्वी का आकार, पृथ्वी का वर्गाकार स्वरूप है, तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, सर्वसंभव प्रसारण हेतु कौन सी तकनीक है? तो ये आपका एफएम है, तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब दिखाने हेतु समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? दी होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होनी चाहिए, तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन 28 देखते हैं, किस रंग की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? किस रंग की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? तो ये होती है आपका नीला होता है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाता होता है। क्वेश्चन 29 देखते हैं, दो आंखों से देखने पर स्पष्टता अधिक होने का कारण गहराई का सही अनुमान लगाना हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन 29 देखते हैं, वायुमंडल में परिकीर्णन का मुख्य कारण क्या है? वायुमंडल में परिकीर्णन का मुख्य कारण क्या है? तो ये हो जाएगा आपका धूल और कण हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ये देता है आपका काला दिखाई देता है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, किस रंग की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है? सबसे ज्यादा किस रंग का तरंग दैर्ध्य जो है वो न्यूनतम है? तो ये आपका बैगनी भी है, तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, किस रंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम है? तो ये हो जाएगा पर लाल हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो ये होती है आपका शून्य डायप्टर होता है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 रखते हैं, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो ये होती है आपका अनंत होता है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 रखते हैं, जल में वायु का बुलबुला किस लेंस जैसे व्यवहार करता है? तो ये करता है आपका अवतल लेंस जैसा, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 रखते हैं, खोज बत्ती यानी सर्च लाइट में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? तो ये होता है आपका अवतल दर्पण का, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 रखते हैं, रमन प्रभाव किससे संबंधित है? जो रमन प्रभाव है, किससे संबंधित है? ये आपका सभी पारदर्शी माध्यमों की किरणों से, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 39 देखते हैं, लेजर बीम का उपयोग किसमें होता है? लेजर बीम का उपयोग किसमें होता है? तो ये होता है आपका सीडी प्लेयर में होता है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 39 देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने हेतु कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो ये होता है आपका आंतरिक दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।